जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघी चौथ सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सकट चौथ के विषय में, क्योंकि सकट चौथ का व्रत कब है ये तो बताएंगे ही। उसको लेके बहुत बड़े सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपके लिए जानना आवश्यक है। वो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होंगे, जैसे कि सकट चौथ जो है उसका व्रत किस दिन करना है, क्योंकि सूर्य के मुख से तो चतुर्थी दोनों ही दिन नहीं है, ना 6 को सूर्य के मुख से है 6 जनवरी को, और ना ही 7 जनवरी को सूर्य का उदय में नहीं हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में चतुर्थी का व्रत करना किस दिन चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, इसका नियम क्या कहता है, तो हमें व्रत कब करना है। दूसरी बड़ी बात कि इस दिन भद्रा कही जा रही है, तो भद्रा का समय क्या रहेगा, सिंह की भद्रा है। अब सिंह की जो भद्रा है वो कब तक रहेगी, कब से कब तक रहने वाली है, और जब भद्रा रहेगी तो भद्रा के समय आप इस सकट चौथ का व्रत पूजन कैसे करेंगे, उसके क्या नियम रहेंगे। सकट चौथ का जो व्रत है वो किया कैसे जाता है, अर्थात इस व्रत को करने के नियम क्या है, क्या इसमें खाना चाहिए, कब इसकी पूजा करनी चाहिए, कब इसकी कथा सुननी चाहिए, और इस व्रत की पूर्ण नियम किस प्रकार से पालन करने चाहिए। जो माताएं बहनें पहली बार सकट चौथ का व्रत करना चाहती हैं या कर रही हैं, उनको इस व्रत का किस प्रकार से पालन करना चाहिए, सकट चौथ किस प्रकार से रखनी चाहिए, पहली बार व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उनको किसी प्रकार की छूट रहेगी व्रत में, क्या, और इस व्रत को कौन कौन कर सकता है, इस चौथ के दिन चंद्रमा का उदय कब होगा, क्या समय रहेगा चंद्रोदय का। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी चौथ के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। गणेश जी महाराज की कृपा से आपकी संतानें दीर्घायु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री गणेश या गंगन पतये नमः। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, और क्या गलती आपने नहीं करनी। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां 1 घंटे का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाले व्रत की। प्रिय दर्शकों, सकट चौथ का व्रत जो है ये बहुत ही बड़ा व्रत होता है, जो कि सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके भविष्य की अच्छी उज्जवल कामना के लिए करती है। और जो निहत संतान दंपत्ति होते हैं वो सभी माताएं इस व्रत को संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की कामना की पूर्ति के लिए करती है। ये व्रत सनातन धर्म में किए जाने वाले व्रतों में प्रमुख व्रत है। यूं तो 12 महीने में चौथ आती है, पर शास्त्र कहते हैं कि अगर 12 के 12 ना कर पाए तो आपको 8 करने चाहिए, और 8 भी ना कर पाए तो 4 तो अवश्य करनी चाहिए। अब आज के समय में जो युवा पीढ़ी है उसके लिए 4 करने में भी परेशानी होती है, अन्यथा तो 4 बड़ी चौथ कही गई है। जो अभी तक हमारी माताएं बहनें करती आई है वो 4 बड़ी चौथ है। आने वाली माघ मास की माघी चौथ, इसके बहुत से नाम हैं, इसे माघी चौथ भी कहते हैं, माघ मास की चौथ भी कहते हैं, इसे संकष्टी माघ कृष्ण संकष्टी भी कहते हैं, सकट चौथ भी कहते हैं, इसको तिल कहते हैं, इसको तिलकुटनी चौथ भी कहते हैं, अनेकों इसके नाम हैं। माघ मास के बाद वैशाख की जो चौथ आती है वो बड़ी चौथ होती है, उसका व्रत भी करना चाहिए। इसके बाद भदवे की चौथ, भादों की जो चौथ आती है, भाद्रपद मास की चतुर्थी, उसका भी व्रत करना चाहिए, वो भी बड़ी चौथ है। और इसके बाद आती है कार्तिक अश्विन मास की चौथ, जिसको हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं, यह भी बड़ी चौथ है। ये 4 बड़ी चौथ कही गई है, इनके व्रत करने चाहिए। अब आधुनिक समय में जो है अव्रत कम होते जा रहे हैं, तो उस अवस्था में 2 चतुर्थी ऐसी है जिनका व्रत कभी भी माताओं बहनों को नहीं छोड़ना चाहिए। वो चतुर्थी, एक तो जो आने वाली है सकट चौथ, और एक जो आप सभी जानते ही होंगे जो अधिकतर माताएं बहनें करती भी हैं,
जो आश्विन मास में कार्तिक मास में चतुर्थी आती है, जिसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। करवा चौथ का व्रत प्रिय दर्शकों पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, आप सभी जानते हैं। पर यह जो सकट चौथ का व्रत है, यह संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इसीलिए यह सभी माताओं को करना चाहिए। इसकी विधि बताएं। इससे पहले यह जानते हैं कि यह व्रत करना किसके लिए अनिवार्य है। प्रत्येक वह स्त्री जो विवाह है उसको यह व्रत करना चाहिए, जो संतान की कामना रखती है, अर्थात जो चाहती है कि उसको संतान हो, उसे ये करनी चाहिए। जिसकी संतान है वो चाहती है कि उसकी संतानें दीर्घायु हो, सदा स्वस्थ रहें और जीवन में खूब उन्नति करें, उनको ये व्रत करना चाहिए। तो सभी माताओं को कुल मिला के ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत जो है कुमारी कन्याएं नहीं करती हैं। यद्यपि करवा चौथ का जो व्रत है वो कुछ कुछ प्रांतों में कुंवारी कन्याओं द्वारा कर लिया जाता है, परंतु सकट चौथ का व्रत कुंवारी कन्याएं नहीं करती हैं। ये शादीशुदा जिनकी अपनी संतानें हो चुकी है या होने वाली है, या जो संतान की इच्छा रखती है, उनको ये व्रत करना आवश्यक है। प्रश्न उठता है कि ये व्रत हमें शुरू कब करना चाहिए। इसके व्रत की शुरुआत हमें शादी के बाद जब पहली सकट चौथ आए उसी से कर देनी चाहिए। आवश्यक नहीं है कि जब आप मां बन जाएंगी तभी इसको आरंभ करें, क्योंकि आप शादी कर चुके हैं तो सभी की जो इच्छा होती है वो संतान की कामना तो होती ही है, और अच्छी संतान आपको उत्पन्न हो, स्वस्थ संतान उत्पन्न हो, इसके लिए आप सकट चौथ का जो व्रत है ये शादी के बाद आने वाली पहली चतुर्थी से कर सकती है। अन्यथा जब आप गर्भवती हो गई हैं तब से तो आपको अवश्य ही इसे शुरू कर देना चाहिए। इनको ये व्रत करना कैसे चाहिए गर्भवती को, इसके विषय में मैं जब व्रत की विधि बताऊंगा तो वहां जानकारी दूंगा वीडियो में आगे। तो इस प्रकार से व्रत को आरंभ कब से करना चाहिए ये आपने जान लिया। महत्वपूर्ण जानकारी की भद्रा कब है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, क्योंकि सूर्य के मुख से चतुर्थी किसी भी दिन नहीं मिल रही है। यह चतुर्थी का पूर्ण रूप से क्षय हो गया है, इस कारण से चतुर्थी दोनों ही दिन सूर्य के मुख से नहीं है। तो बारे में जानकारी हम बताएं उससे पहले अब जानते हैं इसकी विधि क्या है, पूजा विधि क्या है और यह व्रत किया कैसे जाता है। प्रिय दर्शकों, सकट चौथ का जो व्रत है उसमें व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको ब्रह्मचर्य के नियम का पालन शुरू कर देना चाहिए। व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी व्रत होते हैं सभी सूर्योदय से आरंभ होते हैं, इसीलिए आपको स्नान आदि जो है सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ धारण करके आपकी जो डेली की प्रतिदिन की जो भी आपकी पूजा पाठ है उसको कीजिए। मंदिर की साफ सफाई करनी है या आप कोई कथा पुराण सुनते हैं वहां सुनिए। वैसे भी ये माघ मास में आता है और माघ स्नान बहुत कल्याणकारी होता है, तो सबको कीजिए, माघ स्नान कीजिए, माघ मास का जो है उसको सुनिए। सभी कथाएं आदि सुनने के बाद अब आप सकट चौथ का जो व्रत पूजन है उसको करेंगे। उसको करने के लिए सबसे पहले तो आपके मंदिर में ही आप पूजन कर सकते हैं, अगर गणेश वहां पर विराजमान है। तो देखिए, जो सकट चौथ की पूजा है ना वो दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से, ऐसे कि कुछ प्रांतों में तो गणेश जी महाराज की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है और सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कुछ प्रांतों में सुबह के समय कथा आदि कर ली जाती है, गणेश जी की पूजा हो जाती है और सायंकाल को चौथ माता की पूजा की जाती है। दीवार पर एक मानव आकृति बना के चौथ माता की पूजा की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है और फिर चंद्रमा की पूजा करके व्रत खोला जाता है। तो यहां मैं दोनों ही आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको दोनों ही विधियों से पूजन करना चाहिए। आपके यहां जो विधि होती हो उस विधि से आप कर सकते हैं, या आप कहें कि पंडित जी हमें तो पता ही नहीं, हम शुरू कर रहे हैं, तो आप गणेश जी की विधि से कर सकते हैं, क्योंकि जो चौथ माता की मानव आकृति बना के करने वाला व्रत है वो कुछ प्रांतों की अपनी परंपराओं पर आधारित है। वहां पर इसी प्रकार की परंपराओं में उन कबीलों में पहले शुरुआत हुई और फिर वो धीरे धीरे उस संप्रदाय में पूरे में उसी प्रकार से पालन होने लगा और उस विधि से वो मानव रूप बनाना और फिर उसका भोग आदि का प्रावो बनाना है और फिर उसका भोग आदि का प्रावो लगाना वो सबके लिए संभव ही नहीं। तो जो पहली बार शुरू कर रहे हैं और उनको ज्ञात नहीं कि कैसे करना है, तो वो गणेश जी का पूजन करके और कथा श्रवण करके रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देके ही व्रत के नियम का पालन करें। तो आइए हम पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, आप चाहें तो चौकी लगाकर पूजन कर सकते हैं और आप चाहें तो आपके मंदिर में
जो गणेश जी आपने विराजमान किए हैं, चाहे उनकी तस्वीर है, चाहे आपने उनकी प्रतिमा रखी है, उनका पूजन वहां मंदिर में भी कर सकते हैं। सामग्री एक बार देख लीजिए, क्या आपकी घर पे इसमें से होगा और क्या आपको बाजार से लाना है। सामग्री के रूप में आपके पास भगवान गणेश की कोई प्रतिमा होनी चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर हो तो तस्वीर ले लीजिए। उनको अर्पित करने के लिए रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, साबुत, चावल लीजिएगा। और गणेश जी महाराज को अर्पित करने के लिए अगर जनेऊ हो तो जनेऊ ले लीजिए। ये सारी सामग्री एकत्रित कर लीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके इकलौते में जल तांबे का लोटा लीजिए। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद फूल के माध्यम से उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए जहां आपने आज का पूजन करना है, चौकी लगानी है। और जो सामग्री आप पूजा के लिए लाए हैं उसको भी जल के छींटे दीजिए, जिससे कि वह सामग्री सारी शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। इस प्रकार से जल छींटे देकर आपने स्थान को पवित्र किया है, शुद्ध किया है। अब आप महाराज की चौकी बिछाइए। चौकी पर प्रतिमा जो है गणेश जी महाराज की उसको रखिए, या तस्वीर है तो तस्वीर को रखिए। उनके सामने सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए, और अगर आप तेल का दिया जला रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर रखिएगा। देती का तस्वीर की ओर रखिएगा, उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। संकल्प करने के लिए सबसे पहले अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। लोटे में जो हमने जल भरवाया था ना, चम्मच से सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद सीधे हाथ पर 1 चम्मच जल लीजिए, उसमें अक्षत रखिए। पुष्प है तो पुष्प रखिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पुण्यतिथि और आयु आरोग्यता प्राप्त संतान, दीर्घायु प्राप्त उत्तम स्वास्थ्य पुत्र, रत्न प्राप्त है, चतुर्थी व्रत निमित्त अर्थात श्री गणेश जी महाराज चौथ माता व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्प श्री विष्णु वह संकल्प भगवान जी के गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप गणेश जी महाराज का पूजन करेंगे। पूजन में सबसे पहले जल के छींटे दीजिए, फूल से जल के छींटे दीजिए। आप स्नान करा रहे हैं इस भाव से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से पोंछ दीजिए। फिर गणेश जी महाराज को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, वो अर्पित कर दीजिए। पवित्र के रूप में जनेऊ लीजिए और जनेऊ को रौली कुमकुम कर लीजिएगा। फिर गणेश जी को चढ़ाइएगा। जनेऊ अर्पित करने के बाद गणेश जी महाराज को तिलक लगाइए, से तिलक कीजिए। अक्षत समर्पित कीजिए, चावल लगाइए, पुष्पम समर्पण पुष्प अर्पित कीजिए, फूल चढ़ाइए। अगर आपके पास माला है तो माला पहनाइए। दुर्वा लाए हैं तो हरी घास की जो दुर्वा आती है वह दुर्वांकुरम समर्पण दुर्वांकुर समर्पित कीजिए। फिर धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप तिल से बनी हुई कोई मिठाई आपके पास है तो उसको चढ़ाइए। अगर वह नहीं है तो मोदक चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं, बताशे चढ़ा सकते हैं। जो आपके पास इसमें से उपलब्ध है वह चढ़ा दीजिए। जलाजमी के रूप में फूल से जल चढ़ दीजिए, उनके ऊपर जल के छींटे दीजिए। समर्पण तांबुल का विप्राय के पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, सुपारी रखिए और वो गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए। यदि आप संतान की कामना के लिए व्रत कर रहे हैं तो उस पर कपूर रखिए। इन सब सामग्री के साथ कपूर भी और बीड़ा हाथ में लेके गणेश जी महाराज से निवेदन कीजिए। चौथ माता से निवेदन कीजिए कि ये गणेश जी महाराज हैं। चौथ माता, हम निसंतान दंपति है या हमें पुत्र रत्न की आवश्यकता है, आप हमें एक पुत्र प्रदान करें। और उसके बाद वह वीणा भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। शुभ दक्षिणा, जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। अब आप बैठ के और आज की कथा सुनेंगे, सकट चौथ की कथा सुनेंगे और साथ में विनायक जी की कथा अर्थात गणेश जी की कथा अवश्य सुनेंगे। 2 कथाएं सुनी जाती हैं, एक चौथ माता की कथा और एक गणेश। दोनों ही कथाएं आपको हमारे इस चैनल पर सुनाई जाएंगी। दोनों कथाएं सुनिएगा, आरती कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपसे वीडियो जो है छूट जाते हैं। बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं, आपको पता नहीं चलती है। इस प्रकार से कथा आदि सुनने के बाद, आरती करने के बाद फिर आपने ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी है और उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन को व्यतीत करना है। जो लोग जल पीना चाहते हैं वो इसके बाद जल पी सकते हैं
और ये व्रत यूं तो निर्जला रखा जाता है, इसमें जल ना पिया जाए ये उत्तम होता है, परंतु यदि कोई ना कर पाए तो वो जल पी सकता है। जैसी आपकी शारीरिक अवस्था है, जैसे आपके हालात हो शरीर के, उसके अनुसार आपको निर्णय करना चाहिए। विशेष रूप से जो गर्भवती माताएं बहनें होती हैं उनको जल पीते रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि उनको नारियल पानी या जो सारी भी बीच में लेते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनको किसी प्रकार की हानि हो, और फिर भी एक बार अपने गायनेक से या जो भी आपकी डॉक्टर है उससे अवश्य ही व्रत से पहले पूछ लेना चाहिए, क्योंकि सभी की जो गर्भवत अवस्था होती है वो अलग अलग होती है, उनके शरीर की जो आवश्यकताएं होती है वो अलग अलग होती, वो आपका डॉक्टर जानता होगा, वो आपको अवश्य ही इसके विषय में बता पाएगा। सायं काल को जब रात्रि को चंद्रमा उदित होगा तो आपने चंद्रमा को अर्घ्य देना है। जब सुबह आप कथा सुन रहे हैं ना, तो जल का लोटा आपके सामने रखा होगा और हाथ में आपने थोड़े से गेहूं के दाने या चावल लेने हैं, और कथा पूरी होने के बाद उसमें से चावल के दाने या गेहूं के दाने जो हैं उस लोटे में छोड़ देने हैं। जो सुबह कथा सुनने का लोटा है जल का कुछ लोगों के यहाँ पर, उसी लोटे को सूर्य को दे दिया जाता है कथा सुन के सुबह और सायंकाल। और फिर रात्रि में जब आप चौथ माता की पूजा करते हैं तो फिर से जल का लोटा भरते हैं, उस जल से आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। जिनके यहाँ चौथ माता नहीं पूजी जाती है वो उसी लोटे को रख देते हैं भरा हुआ, और उसी लोटे से रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। अब जिनके यहाँ चौथ माता पूजी जाती है वो सुबह इस विधि से कथा कर लेंगे जैसा मैंने बताया। उसके बाद शाम को वो एक मानव आकृति बनाएंगे दीवार पर, उसके आगे उपले पर कंडा जो होता है गोबर का, उस पर आंच जलाएंगे, उसकी आंच बना के घी का दिया जलाएंगे, और उस पर जब भोग लगाएंगे उस आंच पर, तो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसको कहा जाता है कि चौथ माता आ गई है। फिर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, उनको भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है। ध्यान दीजिए, इस दिन तिलकुटे का बड़ा महत्व है। तिलकुटे के बिना देवी नहीं पूजी जाती, चौथ माता नहीं पूजी जाती, इसलिए तिलकुटा आपको अवश्य बनाना चाहिए। जो ना बना पाए वो बाजार से तिल से बनी हुई कोई मिठाई ला सकते हैं, अन्यथा तिलकुटा बनाए। गुड़ और तिल से तिलकुटा बनाया जाता है। जब आप तिलकुटा बनाते हैं उसी का भोग जो है देवी को लगाया जाता है। देवी को भोग लगाएंगे, उनको पानी पिलाएंगे और उसके बाद हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। ऐसे चौथ माता पूजी जाती है। तब तक फिर चंद्रमा उदित हो गए होंगे। अब आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। जो लोटा है जल का उसमें अक्षत आपने डाले हुए हैं, अगर संभव है तो सफेद पुष्प डाल सकते हैं, और थोड़ी सी जो तिलकुटे की मिठाई है वो लेके जानी है। थोड़ा रोली कुमकुम लेके जाना है, अक्षत लेके जाना है, और चंद्रमा को पहले अर्घ्य दीजिए। चंदन लगाइए, रोली कुमकुम लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए, फिर उनको भोग मिठाई अर्पित कीजिए, नमस्कार कीजिए, उनको प्रणाम करके निवेदन कीजिए कि आपकी संतानें दीर्घायु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जो है या जो पुत्र की कामना के लिए व्रत कर रहे हैं वो भी उनसे निवेदन कीजिए। फिर नमस्कार करके परिक्रमा करके आप अपने घर में प्रवेश करें, और फिर आप बैठ के नमः 5 बार ये मंत्र जपिए, अपने व्रत को खोल सकते हैं। इसमें अन्न खा लिया जाता है, पर ध्यान दीजिएगा कि व्रत जो है वो तिलकुटे से ही खोला जाता है, तो तिलकुटा अवश्य बनाइएगा। अब बात आती है जी कि जो पहली बार कर रहे हैं वो भी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस व्रत अगर निर्जला रख सकते हैं तो निर्जला रखिए, सजला रख सकते हैं तो सजला रखिए। और ऐसा ना माने कि जैसे पहली बार अगर लिया जी वैसे ही आगे करा जाएगा। ना, ये बिना सोच विचार के लोग ऐसा कह देते हैं कि नहीं जैसे शुरू हो गया वैसे ही होगा। आपकी शारीरिक अवस्था जब जैसी होगी उसके अनुसार आप व्रत कीजिए। अब बात करें व्रत कब है, तो ये जो चतुर्थी तिथि है ना, ये 6 जनवरी को 8:01 पर शुरू हो रही है, और 7 जनवरी को ये सुबह 6:52 पर समाप्त हो जाएगी। तो 6 तारीख को ये चौथ आ रही है सूर्योदय हो जाने बाद, क्योंकि सूर्योदय 7:19 पे हो जाएगा, और चतुर्थी आ रही है 8:01 पर, और 7 तारीख को सूर्योदय से पहले समाप्त हो जा रही है। सूर्योदय होगा 7:19 पे, और ये समाप्त हो जाएगी 6:52 पे। ऐसे में दोनों ही दिन सूर्य के मुख से चतुर्थी नहीं है, तो इसका निर्धारण अब चंद्र के अनुसार होगा, क्योंकि इसका जो व्रत है ये चंद्रमा को अर्घ्य देकर खोला जाता है, और चंद्रमा का उदय जो चतुर्थी में हो रहा है वो हो रहा है 6 तारीख को। इसलिए 6 तारीख को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। इस दिन है निश्चित रूप से भद्रा है, तो पूजन जो है 8:01 के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि 8:01 तक इसमें भद्रा रहेगी। आपके लिए पूजा का शुभ समय रहेगा 10:22 से,
और 12:30 तक शाम को जो पूजा करना चाहते हैं उनके लिए शुभ समय रहेगा 5:35 से और 8:32 तक चंद्र उदय इस दिन हो रहा है। 8:56 पर यह दिल्ली के लिए चंद्रोदय का समय है। आप अगर अपने शहर का, अपने राज्य का चंद्रोदय समय जानना चाहते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हम 8:35 पर कम कर देख लेते हैं। आपको अवश्य ही आपके यहाँ का चंद्र उदय समय बता देंगे। जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। भगवान गणेश सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।